हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 का अध्याय 3 बीजों का बिखरना पाठ लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इससे पहले मैंने इसके 2 अध्याय पटना से नाथुला की यात्रा और उसके बाद दूसरा जो पाठ है खेल, वो दोनों हम लोगों ने करा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे से जा करके देख सकते हैं। और आप लोग को अगर इस वीडियो में मैं जितना भी पीडीएफ बता रहा हूं और आने वाले समय में जितना भी पीडीएफ आएगा सारा कुछ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और उस पर आप लोग जा करके उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग को 399 रुपये पे करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन तक आप लोग को पीडीएफ मिलता हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ये पीडीएफ यहाँ से स्टार्ट है। बिहार बोर्ड क्लास 5 ईबीएस पर्यावरण और हम वर्ग 5 अध्याय 3 बीजों का बिखरना। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए आपको यहाँ पे नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ से भी इस नंबर को यहाँ पे नोट कर सकते हैं या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग का पहला क्वेश्चन आता है। ये पहला जो क्वेश्चन है इसी पाठ में आप लोग को दिया गया है, वो है यहाँ पर कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए है बुध, बी है महावीर, सी है राम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर महाराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप और उस पर जो है आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना होगा। फीस 399 रुपये है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए, दूसरा यहाँ पर आता है कि वर्धमान महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जमुई, बी है औरंगाबाद, सी है वैशाली और डी है इनमें से सभी। तो महावीर वर्धमान मंदिर जो है वो आप लोग का जमुई जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि वर्धमान महावीर मंदिर जमुई जिला के किस प्रखंड में है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आप लोग का सिकंदरा, बी है वैशाली, सी है आपका यहाँ पे आप लोग का है पटना और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो वर्धमान महावीर जो मंदिर है जमुई जिला में सिकंदरा जो जिला है उस सिकंदरा जो प्रखंड है वहाँ पे यह स्थित है और वहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग का है कि भगवान महावीर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हो गया जैन, ऑप्शन नंबर बी हो गया सिख, ऑप्शन नंबर सी हो गया इस्लाम और ऑप्शन नंबर डी हो गया पारसी। तो भगवान महावीर जो जिस धर्म से संबंधित है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से वो संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 5वां नंबर। अब यहाँ से आप लोग का मेन स्टार्ट होता है। वो सभी तो वहाँ पे शुरुआती दौर में जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोगों ने लिया था। अब यहाँ पे आप लोग का स्टार्ट है कि दीवारों पर पेड़ किस कारण से उगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चिड़ियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है उड़कर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दीवारों पर जो पेड़ उगे हुए आपको मिलते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस चिड़ियों के द्वारा रहता है और कुछ जगह पे जो है बीज ऑटोमेटिक उड़ कर करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है 6ठा नंबर सवाल कि एक जगह से दूसरे जगह पर बीज का पहुँचना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है बिखरना, बी है भागना, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बीज का एक जगह से दूसरे जगह तक जो पहुँचने का प्रक्रिया है उसको बिखरना कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को अगर ये पीडीएफ पसंद आ रहा है, अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए और पूरी तैयारी करनी है तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर दिखाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा तो वहाँ भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पेमेंट आप लोग को 399 रुपये करना है। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा बीज है जो हवा में उड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन नंबर बी है अरंडी, ऑप्शन नंबर सी है सरसों और डी है इनमें से सब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कपास का। ठीक है, कपास का जो बीज होता है वो यहाँ पे हवा में उड़ता रहता है। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि इनमें से कौन सा बीज पानी में तैर करके बिखरता है। ऑप्शन ए है कमल, बी है कुमुदनी, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पानी में तैर करके जो यहाँ पे बीज जो बिखरता है उसमें कमल बिल्कुल राइट, कुमुदनी भी जो है आपका पानी में ही बिखर करके ही तैर करके ही बिखरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 9वां नंबर। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा बीज जानवरों से चिपक करके बिखरता है।
ऑप्शन नंबर ए है कमल, ऑप्शन नंबर बी अरंडी, ऑप्शन नंबर सी गोखरू और डी है कुमुदनी। तो यहाँ पे आप लोग का गोखरू आप लोग ने देखा होगा, जिसको गांव के भाषा में लपटौआ बोलते हैं। तो ये जो है जानवरों के शरीर से चिपक करके एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाता है और वहाँ पे जाकर के फिर नया पौधा वहाँ पे निकल आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां नंबर हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन सा बीज पक्षियों के द्वारा बिखेरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी अमरूद, ऑप्शन नंबर सी बरगद और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि दीवार के ऊपर आपके जो है पीपल का पेड़ हो सकता है, अमरूद का पेड़ हो सकता है, बरगद का पेड़ हो सकता है। तो ये सभी पक्षियों के द्वारा ही वहाँ पहुँचाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। 11वां नंबर सवाल आता है कि बीज दीवार पर कैसे पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए है चिड़ियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जानवरों द्वारा, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीज जो दीवार पर पहुंचता है वो चिड़ियों के द्वारा पहुंचता है। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन पानी में तैरने वाला बीज है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कमल, ऑप्शन नंबर बी हो गया गेहूं, ऑप्शन नंबर सी हो गया मक्का और ऑप्शन नंबर डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो कमल का जो बीज होता है वो पानी में तैरता रहता है, गेहूं का नहीं तैरता है, मक्का का नहीं तैरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा बीज भारी है। ऑप्शन नंबर ए है धान होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गया, धन लिखा गया धान। ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, दोनों ही भारी होते हैं। दोनों को अगर आप लोग पानी में डाल दीजिएगा तो दोनों पानी के अंदर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे सॉरी इसमें आप लोग का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ धान, गलती हो गया यहाँ पे, सॉरी। अगला हम लोग देखेंगे, आप लोग के बुक के में जो है धान लिखा गया, इसीलिए हम इसको धान हम आप लोग का बता रहे हैं। अगला यहाँ पे 14वां नंबर है कि लसोरा है। ऑप्शन नंबर ए है बीज है, ऑप्शन नंबर बी फल है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग का दोनों है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लसोरा एक तरह से बीज है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है 15वां नंबर आप लोग का, वो है यहाँ पर है कि पक्षी बीज को कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चोंच से, बी है बीट से, ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पक्षियों के द्वारा जो यहाँ पे बीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, उसमें वो चोंच का भी यूज करते हैं, बीट से भी वो पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह छोटा सा पार्ट था, इसमें मात्र 15 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पीडीएफ लेना है तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, या फिर आप लोग को शुरुआत समय में ही आपको हमने नंबर बताया था, तो उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करने के बाद उसी नंबर पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जिसके बाद आप लोग को अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक जितना भी पीडीएफ आएगा सारा कुछ आप लोग को मिलता हुआ रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।